हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। ये लोगों के लिए नई बातें हैं और पुराने लोगों के लिए नई चीज सीखने के लिए है। हमने क्या कहा, अर्थव्यवस्था जो है, ध्यान देना बाबू लोग, नुन्नू लोग, बच्चा लोग, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बताया था। इसमें हमने बताया था कि लोग यहां पर क्या करते हैं, धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। नहीं, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन, अर्थव्यवस्था में क्या होता है बाबू, उत्पादन होता है। उत्पादन किन किन चीज का होता है, देखो, वस्तु का उत्पादन होगा और सेवा का उत्पादन होगा। वस्तु का उत्पादन होगा और सेवा का उत्पादन होगा, ये सब चीज हम बता चुके हैं। ठीक है, इसी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है बाबू, आर्थिक क्रियाएं होती है। क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं किनको कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किनको कहते हैं बाबू, किनको कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, तो याद रखना है, वे सभी क्रियाएं, वे सभी, आज लिखते जाना, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें, ध्यान देना, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, ठीक है, प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बाबू, नुन्नू, बच्चा, सूगा, पंछी, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आगे की बात देखते हैं, चलो आगे की बात, ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। लोग क्या करता है बाबू, लोग जो है धन कमाने के लिए, ध्यान देना, एगो और पॉइंट लिखना, बढ़िया से पॉइंट लिखना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। लोग धन कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित करते हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या करते हैं बाबू, संपादित करते हैं। जैसे ध्यान दो, देखो कैसे कैसे लोग धन कमाएगा। जैसे ध्यान देना, जैसे कृषि का कार्य करेगा, खेती बाड़ी करेगा, जैसे कृषि का कार्य किया लोग, जैसे देखो उद्योग में काम किया, उद्योग, जैसे देखो बीमा, बैंकिंग, ठीक है। इसके बाद देखो व्यापार, परिवहन इत्यादि। ये सब क्या है बाबू, आर्थिक क्रियाएं हैं। ये सब क्या है नुनू, आर्थिक क्रियाएं हैं। मतलब आर्थिक क्रियाएं उनको कहेंगे जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं। वे क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। और लोग जो है धन कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, कौन कौन, जैसे कृषि का काम किया, जैसे उद्योग, जैसे बीमा, बैंकिंग, जैसे व्यापार, परिवहन इत्यादि। ये सब क्या है बाबू, आर्थिक क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से ले लिया। आगे बढ़ते हम लोग, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे, अब देखो बाबू, अब देखो क्या होगा, अब देखो बाबू, यहां तक तो पढ़ लिया तुम लोग। अच्छा देखो यहां पर ध्यान दो, अब क्या होगा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं जब संपादित होगी तो आर्थिक क्रियाओं के कारण क्या होंगे, दो प्रमुख कार्य होंगे। देखो बाबू, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और, आर्थिक क्रियाओं के कारण, आर्थिक क्रियाओं के संपादित या संपन्न होने के कारण
कारण क्या होता है? वस्तु और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। उत्पादन होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आर्थिक क्रिया किसको बोले बाबू नुनू? आर्थिक क्रिया बोले हम उसको जिनसे आय की प्राप्ति होती है, मतलब वो काम, उन सभी कार्यों को आर्थिक क्रिया कहेंगे जिसके कारण हमको आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो जो काम करेंगे मतलब आर्थिक क्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा? या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा ना। खेत में काम करेंगे तो अनाज का उत्पादन होगा, फैक्ट्री में काम करेंगे तो क्या होगा? सामान का उत्पादन होगा। गेहूं जैसे 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 मान लो कि हम काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सेवा का उत्पादन हो रहा है। यहां भी उत्पादन होगा किस चीज का बाबू? सेवा का उत्पादन होगा। इतना समझ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम। उत्पादन होता है। अच्छा इसी में लिख लो तुम, इसी में एक बात और लिख लो तुम, उत्पादन होता है, इसी में लिख लो। वहीं दूसरी ओर, वहीं यहीं पर लिख लो, वहीं दूसरी ओर और लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों को रोजगार मिलता है। बाबू कहने का मतलब यह हुआ, अर्थव्यवस्था में जब काम करेगा लोग को तो रोजगार मिल रहा है। नहीं, अर्थव्यवस्था का काम है उत्पादन करना ना। खेत में किसी चीज का उत्पादन ही करेंगे ना, लेकिन खेत में लोग काम कर रहा है उत्पादन करने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है। इतना बात समझ में आया है? रोजगार मिलते हैं। अब चलो एक नया बात जानते हैं हम लोग। एक नया बात कल हमने बताया था आपको। कल हमने क्या बताया था? अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। ठीक है, एक नया टॉपिक दीजिए तो यहां लिखना है क्या? अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। कितने प्रमुख कार्य? दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। किसी को दिक्कत? देखो कौन कौन कार्य संपादित करती है बच्चा? नुन्नू मेरा जान, दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। कौन कौन? पहला नंबर में क्या करता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन का कार्य करता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। तो अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख कार्य संपादित होते हैं। पहला नंबर हो गया वस्तु और सेवा का उत्पादन करना। तो देख लो बाबू, वस्तु और सेवा के उत्पादन से क्या होगा? इनसे क्या होगा? कहेगा सर काहे के लिए इतना बता रहे हैं? वस्तु और सेवा का उत्पादन काहे करेगा? तो देख लो, वस्तु और सेवा का उत्पादन क्यों करेगा? तो वस्तु और सेवा के उत्पादन से क्या होगा? लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि होगी। इससे क्या होगा? इससे लोगों की आवश्यकताओं की इससे लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। लोगों की आवश्यकताओं की क्या होगी बाबू? संतुष्टि होगी। चलो दूसरा कार्य देखो इनका क्या है? एक तो ये कार्य होगा। दूसरा नंबर कार्य देखो, दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है इसका, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाती है। यानी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। ये दोनों बात हो गया। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, है जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। हम तो ये हो गया क्या? अवसर उपलब्ध करवाती है। ये अवसर उपलब्ध करवाती है। अब देखो इतना तो हो गया। अब हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। अब जो है अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा अगला टॉपिक है हमारा। अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या? अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखो, बहुत सारे विद्वान सब जो है उन सब के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया अर्थव्यवस्था का।
ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा अलग अलग तरीके से देने का काम किया। जैसे देखो भाई, जैसे देखो इनकी परिभाषा की बात करें तो एगो व्यक्ति है जेकर नाम क्या है अभी हम बताएंगे। उसका नाम है ब्राउन, जिसका नाम क्या है ब्राउन। ये है एक अर्थशास्त्री। ये कौन है? एक अर्थशास्त्री। तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की, आजीविका किसके अनुसार बाबू? किसके अनुसार? तो ब्राउन के अनुसार आजीविका अर्जन की, यानी अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बुझ गया? एकदम ऐसे ही तुम लोग अपनी नोटबुक में भी लिखेगा। एक वो है लड़का जेकर हम नाम नहीं बोल रहे हैं, एक लड़का है वो हमको नोट्स बना के भेजता है। तुमको पता नहीं, यकीन नहीं होगा, वो नोट्स हमको व्हाट्सएप करता है कि सर ये हम बना लिए हैं, इतना सुंदर राइटिंग में। समझ रहा है? काहे कि उसको इस बार बोर्ड टॉपर बनना। वो तो 1 नंबर फिक्स कर लिया है, नंबर 1 फिक्स कर लिया है कि उसको टॉपरे बनना है, 1 नंबर टॉप, बिहार का टॉपर बनना है उसको। मेहनत कर रहा है। तुमको भी बनना होगा तो तुम भी मेहनत करेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिए? ठीक है, जब हम क्लास एंड करने लगेंगे तो टोटल का स्क्रीनशॉट तुम ले लेना। अभी नेक्स्ट देखिए, ठीक है। इसके बाद है बाबू, इसके बाद है एगो और है अर्थशास्त्री। उसके बारे में देखो, एक और है अर्थशास्त्री जिसका नाम है आर्थर लेविस। ये है ब्राउन के अनुसार। ये अर्थव्यवस्था का परिभाषा किसके अनुसार बाबू? ब्राउन के अनुसार। इसके बाद देखो एगो और है अर्थशास्त्री जिसका नाम है आर्थर लेविस। क्या नाम है? आर्थर लेविस। आर्थर लेविस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्थर लेविस के अनुसार। बाबू हम नहीं बोल रहे हैं, ये एगो अर्थशास्त्री है, वो कह रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी आर्थर लेविस के अनुसार। ये जो है आर्थर लेविस, ध्यान देना तुम लोग। आर्थर लेविस क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण अर्थव्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छा, फादर नहीं बताया है। अर्थव्यवस्था के फादर हैं एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थव्यवस्था फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। तो संपूर्ण व्यवहार से होता है। किससे होता है? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय जिसके आधार पर ध्यान देना यहां पर, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यकताओं की क्या करने के लिए बाबू? संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। के लिए वह अपनी क्या करता है? संसाधनों का प्रयोग करता है। बाबू तुमको समझ में नहीं आया होगा, कहेगा सर क्या लिख रहे हैं, तो हम तुमको बता दे रहे हैं क्या लिख रहे हैं। ध्यान दो, यहां पर आर्थर लेविस महोदय थे। इन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। मतलब उस राष्ट्र में क्या सब हो रहा है, उसी से हम उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जानते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण व्यवहार से होता है। लोग क्या कर रहे हैं उसी से होता है। दूसरी बात कि इस व्यवहार से लोग क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। कैसे? तो अपने संसाधन का प्रयोग करके, उनके पास जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करके वो अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है बाबू? संतुष्टि करता है। कहेगा सर क्या क्या लिख दिया है, तो ध्यान दो। अब तरुण सर के अनुसार, ये तो हो गया आर्थर लेविस के अनुसार। अब तरुण सर के अनुसार, मतलब सर के अनुसार, हमारे अनुसार, याद रखना, हमारे अनुसार
हमारे अनुसार क्या होगा बाबू? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, संगठन है जहां लोग कार्य करके जहां लोग कार्य करके धन कमाते हैं, धन कमाते हैं या कार्य करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु धन कमाते हैं। ठीक है, कार्य करके धन कमाते हैं या अपनी आजीविका धन कमाते हैं या अपनी आजीविका चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं बाबू, आजीविका चलाते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो मुंगेर से सुमन, चलो हम सबका नाम लेते हैं। देखो ये राहुल है, संजीव पासवान, नेहा कुमारी, सुमन कुमार, विराट कुमार महतो, लोकेश, राहुल और क्या है? और कोई है? चलो इतना लोग का नाम ले लिया। अब ध्यान दो, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था जो है समाज के सभी क्रियाओं का योग है। अर्थात व्यवस्था समाज के सभी क्रियाओं का योग है। क्या है बाबू? योग है। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी क्रियाओं का डैश है तो योग है, सभी क्रियाओं का डैश है तो योग है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है तो एक प्रणाली है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए। चलो जल्दी तुम लोग शुरू से स्क्रीनशॉट लो तो बाबू, देखो कितना बता दिए हैं आज। यहां से स्क्रीनशॉट लेते हो। अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अंजीत कुमार, अखिलेश यादव, डिजिटल गुड्डू, ज्ञानमणि, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला इतना ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट। अब यहां से लो स्क्रीनशॉट, इसका लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। रुको, हाँ इसका लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों, 50 सुगा, इनका स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी से। ले लिया? चलो इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अगला लेते हैं। चलो इनका स्क्रीनशॉट लो तो बाबू, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा का तो ले लिया है, यहां से लो, इनका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलो इसका स्क्रीनशॉट, हाँ अगला लो तो आगे का स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट लो हमारे अनुसार वाला बात में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इतना ले लिया? चलो अब अगला चीज देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा पूछा जाता है बाबू। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। देखो बाबू, अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से। यानी अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना, ध्यान दो यहां पर, ध्यान दो तो अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, हम अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्षेत्रों में इसके विभाजन से बाबू। कहने का मतलब है संरचना का मतलब क्या होता है? जैसे घर है, घर की अपनी एक संरचना है, शरीर है, शरीर की एक संरचना है, हाथ, पांव, आंख, मुंह, बाल, टांग, पेट, छाती, गला, जी, दांत, नाक, कान,
इन सब को मिलाने से शरीर बना, तो शरीर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, शरीर का संरचना हो गया। वैसे अर्थव्यवस्था का भी संरचना होता है। वैसे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का भी संरचना होता है। हाँ अभी बताएंगे। तो अर्थव्यवस्था की संरचना उसी को कहते हैं। तो उत्पादन, देखो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है तो विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से न विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। जैसे 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 ध्यान देना, या जैसे में देख लो, जैसे में जैसे कृषि एगो संरचना है, जैसे उद्योग, इन सब को मिलाने से अर्थव्यवस्था बनता है। जैसे जैसे देखो निर्माण कार्य, जैसे देखो परिवहन, जैसे देखो शिक्षा, जैसे देखो संचार, जैसे देखो बाबू जैसे देखो इतना ही रहने दो, इतना ही। तो इस सब के मिलने से अर्थव्यवस्था, जैसे मान लो ई बाबू अर्थव्यवस्था है, तो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें ई है, इसमें एफ है, इसमें जी है। इस सब के मिलने से ये अर्थव्यवस्था बन गया। तो ए है ये, बी है ये, सी है ये, डी है ये। तो इस क्या हो गया, संरचना हो गया, इसका संरचना हो गया। ठीक है, संरचना हो गया। हाँ डेली क्लास होता है बाबू। अच्छा बताते हैं ढांचा क्या होता है। ढांचा का मतलब क्या होता है, किन किन चीजों से वो बना है। ठीक है, यही ढांचा हो गया। इन्हीं का, इसी को संरचना भी कहते हैं, इन्हीं को ढांचा भी कहते हैं, इसी को स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बुझ गया, इसी को संरचना, इसी को ढांचा या इसी को स्ट्रक्चर भी क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं। अब देखो याद रखना, अब याद रखना क्या, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो डेली क्लास चलता है बाबू, नुनू मेरे बच्चा, डेली क्लास चलता है। ले लिया, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्य रूप से 3 उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया। 3 उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्य रूप से 3 उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया। अरे ढांचा को परिभाषित कीजिए सर। देखो ढांचा का मतलब होता है वे सभी छोटी छोटी चीज जिनके मिलने से एक बड़ी चीज का निर्माण होती है ना। जैसे कृषि एक छोटा चीज हो गया, एक पार्ट हो गया। उद्योग एक पार्ट हो गया। खनन जो जमीन से कुछ निकालते हैं वो एक पार्ट हो गया। जैसे देखो शिक्षा एक पार्ट हो गया। सबके मिलने से अर्थव्यवस्था बना, उसी को कहते हैं ढांचा। ढांचा का मतलब वही स्ट्रक्चर नहीं पूछता, नहीं कहता अरे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये गाड़ी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब बुझ गया है? ढांचा का मतलब होता है किसी भी चीज का ढांचा का अर्थ हुआ कि वह चीज किन किन चीजों से मिलकर बना है। नहीं, उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, उनकी रूपरेखा क्या है, सब उसके अंतर्गत आ जाता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा का मतलब होता है उत्पादन क्षेत्रों में इनका विभाजन से, अर्थव्यवस्था का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में जो विभाजन होता है उनसे अर्थव्यवस्था की ढांचा परिभाषित होती है। नहीं तो आपको अगर पूछे अर्थव्यवस्था की ढांचा से आप क्या समझते हैं, तो आप कहना अर्थव्यवस्था की ढांचा से हमारा तात्पर्य है अर्थव्यवस्था किन किन चीजों के मिलने से बना है, या विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के बटे होने को अर्थव्यवस्था की ढांचा कहते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। देखो 3 क्षेत्रों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या बाबू? प्राथमिक क्षेत्र। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर। दूसरा देखो द्वितीयक क्षेत्र। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर।
सेकेंडरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी, TERTIAR, TERTIARY, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं बाबू? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, हाँ बनावट होता है, हाँ किसी चीज का बनावट, उसका ढांचा का अलग, ये हो गया क्या? टर्शियरी सेक्टर। तो कौन कौन बाबू, कौन कौन हो गया यहां पर? ध्यान दो, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक सेक्टर। यह अर्थव्यवस्था की क्या है बाबू? ढांचा है, अर्थव्यवस्था की बनावट है, यह अर्थव्यवस्था की बनावट है। तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज जो है हमारा क्लास यहीं पर अब क्लोज होता है, क्लोज होता है।